मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है विभाजकता के नियम कि कोई भी संख्या किस संख्या से कब विभाजित होती है। जैसे हम भाग करेंगे तो हमें बहुत देर लग जाती है, तो इसके कुछ नियम है कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। 2 से लेकर लगातार ये सभी संख्याएं 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब चाहे जितनी कोई भी बड़ी से बड़ी रकम आ जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, हमें पता चल जाएगा कि वो 2 से भाग जाती है या नहीं। सिर्फ हमने ये देखना है जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होगी। इकाई यानी कि हमारा दाईं तरफ से पहला अंक। उसके बाद है 3 से वह संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। वह संख्या 3 से विभाजित होगी। इसमें हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4, 3, 2, 8 यानी कि 4328। अब ये हमारे 4 अंक हैं। अगर हम 3 से वैसे भाग करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसका जोड़ करो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, यानी कि 4 + 3 + 2 + 8, 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 8 17। 17 3 से विभाजित नहीं होता, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद है 4 का। वह संख्या जिसमें इकाई और दहाई से बनी संख्या चार से विभाजित होगी। वह संख्या 4 से विभाजित होगी। इसका भी हम कोई ना कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। 9728। अब इसमें इकाई और दहाई से कौन कौन सी संख्या बनी है हमारी? 28। 28 हमारी 4 से भाग जाती है, 4 सत्ते 28, तो इसमें ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इसके बाद है 5 से। 5 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जिस संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसमें भी कोई ना कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब इसमें इकाई का अंक क्या है? 3। इसका मतलब यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि
5 की विभाजकता का नियम ही यही है कि जिसमें इकाई का अंक 0 या 5 हो। उसके बाद है 6 से। वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 से कौन सी संख्या होती है? वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम 7546। अब 2 की विभाजकता का नियम क्या है? इकाई का अंक हमारा 2, 4, 6, 8 हो। इसमें 6 है तो ये 2 से भाग जाएगी। 3 की विभाजकता का नियम है अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22। अब 22 हमारा क्या है? 3 से भाग नहीं जाता। ये संख्या 2 से तो भाग जा रही है बट 3 से नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या है कि ये 6 से भाग नहीं जाएगी। 7 से इकाई के अंक का दुगना शेष संख्या में से घटाने पर सात से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। इकाई के अंक का दुगना शेष संख्या में से घटाने पर 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लो 748 ले ली। इकाई के अंक का दुगना, इकाई का अंक हमारा क्या है? 8। 8 का दुगना 8 दूनी 16, इसमें से 16 घटा दो, हमारा आ गया 58। 58 7 से भाग नहीं जाता तो इसका मतलब यह संख्या भी 7 से भाग नहीं जाएगी। उसके बाद है 8। जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या आठ से विभाजित होगी वह संख्या भी 8 से पूरी विभाजित होगी। जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, 468। इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या हमारी क्या है? 468। 8 से देखो इसको भाग, 8 पंजे 40, 6 और 8, 8 पे नहीं जाती है तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद है 9 से। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा वह संख्या
9 से पूरी पूरी भाग होगी। इसका एग्जाम्पल देखो, 7546, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 हमारा 9 से भाग नहीं जाता, तो इसमें यह संख्या भी हमारी 9 से भाग नहीं जाएगी। इसके बाद है 10 से, बिल्कुल सिंपल सा इसका है, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 यानी कि 0 हो, वह संख्या 10 से पूरी पूरी भाग जाएगी। जिस भी संख्या में इकाई का अंक 0 होगा वह संख्या 10 से पूरी पूरी भाग जाएगी। उसके बाद है 11 से, ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सम और विषम स्थानों पर आए अंकों के योग का अंतर अगर 11 से भाग जाता है तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी भाग जाएगी। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना। सम और विषम स्थानों पर आए अंकों के योग का अंतर 11 से अगर विभाजित भाग जाता है तो वह संख्या भी 11 से भाग जाएगी। जैसे इसमें कोई भी संख्या हम लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखो, सम और विषम स्थानों पर आए अंकों के योग का अंतर अगर 11 से भाग जाता है तो वह संख्या भी 11 से पूरी पूरी भाग जाएगी। देखो पहले नंबर पे पहला, तीसरा और पांचवा, इनको जोड़ लो। 7 और 4 11, 7 प्लस 4 प्लस 8, 7 और 4 11 और 8 19, 5 प्लस 6 प्लस 9, 5 और 6 11, 11 और 9 20। अब इसमें बड़ा क्या है? 20, 20 माइनस 19 1, यानी कि यह संख्या हमारी 11 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। सम और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग, पहले हमने इसका जोड़ कर लिया और फिर इनका कर लिया। आए अंकों के योग का अंतर, जब भी हमारा दोनों का जोड़ आ गया, जो बड़ा उसमें से घटा दे। अब इसका है 20 और इसका है 19, 20 में से 19 क्या 1, अगर 11 से भाग जाता तो यह संख्या 11 से विभाजित होती। अब यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। थैंक यू।